हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं और लगभग लगभग हर स्टूडेंट एक ही बात कह रहा है। क्या? कि सर, हमारी ना तैयारी ढंग से नहीं हो रही है। हम इस टाइम पे बहुत परेशान हो रहे हैं। प्लेसमेंट्स हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमारे को था कि गेट में हम रैंक लाएंगे, अच्छी जगह आईआईटी में जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे। इस चक्कर में हमने प्लेसमेंट छोड़ दी और गेट की तैयारी तो ढंग से सर हो ही नहीं रही है। काफी सारा हमारे को लग रहा है अभी सिलेबस पेंडिंग है। उसके बाद टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। तो मतलब लाइफ एकदम मैसी हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। क्या करना चाहिए सर हमारे को? तो देखो, मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ बताता हूँ। पहली बात ना, ये कोई नई बात नहीं है बेटा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हर एक एक स्टूडेंट परेशान होता है। और दिल से आपको एक बात बताता हूँ, मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बताएगा। ये 3 महीने है बेटा, नवंबर दिसंबर जनवरी। ये हर गेट एस्पिरेंट के लिए सबसे मुश्किल टाइम है। ठीक है? चाहे वो ड्रॉपर है, चाहे वो फ्रेशर है। और एक फैक्ट बताऊं, चाहे जिसकी रैंक वन आनी है ना, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, जिसकी भी रैंक वन आनी है, आपको क्या लगता है वो बहुत सुखी बैठा है इस टाइम पे? वो मजे में जी रहा है जिंदगी, उसको लग रहा है कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरी तो रैंक आनी आनी है ना? उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, उसका सिलेबस हो चुका है, टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसकी जिंदगी चल रही है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं बेटा, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये मैं नहीं बताऊंगा। आप एक्सपीरियंसेस देखो। ठीक है? मतलब आप जो आप सर्च करो, जो भी टॉप रैंकर्स हैं, उनके इंटरव्यूज देखो, है ना? या उन जो भी उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह बना रखे हैं वो देखो। उससे आपको पता लगेगा। ठीक है? लगभग हर एक टॉपर ने यही बात लिखी हुई है कि ये टाइम हमारे लिए सबसे टफ था। नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने सबसे टफ थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे नंबर्स नहीं आ रहे थे। हमने बहुत मेहनत करी थी, बहुत तैयारी करी थी, बहुत प्रैक्टिस करी थी, बट अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे और चीज़ें भी याद नहीं आ रही थी। कंसेप्ट्स हम भूलते जा रहे थे, तो अल्टीमेटली हम भी पैनिक सिचुएशन में थे। आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन क्या है? हर बच्चा इस टाइम पे परेशान है, बट अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल कौन होगा? सक्सेसफुल वो होगा जो अपने थॉट्स पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल कर गया। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। ठीक है? जो अपने थॉट्स पे इस टाइम पे कंट्रोल कर गया। ठीक है? नंबर नहीं आए, ये नहीं कि माथा पकड़ के बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए, यार मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मेरा तो अब कुछ नहीं बचा, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक तरीका तो है आप सिर पकड़ के बैठ जाओ। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, परेशान होना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आधा घंटा, 1 घंटा परेशान हो लो, उसके बाद फटाफट से दोबारा शुरू करो भाई। पता है काम तो करना है। समझ रहे हो? जो फेलियर होगा ना, मतलब जिसकी रैंक नहीं आनी आनी, वो स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टेस्ट पेपर देंगे और उसके बाद 3-4 दिन तो माथा पकड़ के बैठे रहेंगे। यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, 3-4 दिन बर्बाद करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि यार हम टेस्ट देते ही नहीं, हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं। छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं ना, बस जो थोड़े बहुत रिवीजन वगैरह है वो कर लेते हैं, जो कुछ पीवाई क्यूज वगैरह है वो कर लेते हैं। हम ऐसे ही जाएंगे पेपर देने, बस टेस्ट देने से हमारे को परेशानी होती है, हम देते ही नहीं। है? तो ये एटीट्यूड होगा लूजर्स का। बट जो विनर्स होंगे, उनका एटीट्यूड क्या होगा? नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा हो लिया परेशान, कोई बात नहीं, अब दोबारा से शुरू करेंगे। तो टेक्निकल भाषा में बोलूं तो परसिवरेंस, है ना? गिर के उठने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आप गिर गए, फिर से उठ जाओ। आप गिर गए, फिर से उठ जाओ। जितनी जल्दी आप उठना सीखोगे ना, उतनी अच्छी आपकी गेट में रैंक आएगी। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, गेट का पेपर बेटा ट्विस्टेड है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाए आंसर निकाले। ये कोई रटने वाला एग्जाम नहीं है कि हाँ जी, जिसने जितने ज्यादा रट्टे लगा रखे होंगे, जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, वो उतना अच्छा पेपर में करके आएगा। नो, बिग नो। ठीक है? आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। वो अप्लाई करना धीरे धीरे आएगा जी, एकदम थोड़ी आ जाएगा। ठीक है? तो ऐसे सोचो, आप ना उल्टा सोचो। अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आए ना, तो आप खुश हो जाओ। कहो अच्छी बात है यार, ये फाइनल पेपर नहीं था गेट का, बहुत अच्छी बात है, आपसे सिली मिस्टेक हुई है। आप परेशान होने की बजाय खुश हो जाओ। शुक्र है भगवान का, ये फाइनल पेपर नहीं था,
जो टेस्ट पेपर था क्या हो गया, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, और ये कई स्टूडेंट्स भी मेरे को ईमेल में कहते हैं कि सर जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग नहीं चलता, ब्लॉक हो जाता है, हम ढंग से काम नहीं कर पाते, एंग्जाइटी रहती है कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन जब पेपर हम दे बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये भी अमित सर ने पढ़ा रखा था, ये भी अमित सर ने पढ़ा रखा था, सारा पेपर तो मेरी रीच में था। तो आप एटलीस्ट अपने मन को इसी तरीके से समझा सकते हो कि हाँ जी, 90% पेपर मेरी रीच में था, मेरे को आता था, बट सिली मिस्टेक्स हुई, टाइम की एंग्जाइटी हुई, जिसके कारण मेरे नंबर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इस चीज को दूर कर लेंगे। 3 महीने है जी, 3 महीने कम है क्या? बहुत कुछ कर सकता है आदमी 3 महीने में। तो यही चीजें आपको बस सीखनी है, ठीक है। और रिवीजन वगैरह कैसे करनी है, वो मैं 1 लाख एक बार आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई, किताब खोल के बैठोगे तो नींद आएगी। हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना लिखोगे उतनी जल्दी चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, जैसे जो भी आप सब्जेक्ट उठाते हो माइंड में टॉस करो उसको, ठीक है। टॉपिक्स को अपने माइंड में रिवाइज करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखते जाओ लिखते जाओ, हाँ जी अच्छा ये टॉपिक था, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे ऐसे करके करो। जो चीज भूल रहे हो, जो लग रहा है कि आपको बिल्कुल याद नहीं आ रही, नोट्स खोल के देखो और उसको दोबारा से, मतलब उसको आप एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट वे आउट यही है। क्या करना है, पहले आपको अपने हिसाब से सब लिखना है, जो जो चीजें भूलते जा रहे हो वो आप लिखते चले जाओ। दूसरी बात, किसी के शॉर्ट नोट्स को फॉलो करने की कोशिश मत करना, आपको अपने खुद बनाने हैं, क्योंकि आपको नहीं दूसरे बंदे को नहीं पता ना आप कहाँ पे भूलते हो और क्या चीज याद रहती है आपको। हो सकता है उसको एक फॉर्मूला बड़ा डिफिकल्ट लगता हो, आपके वो दिमाग में बैठा हुआ है, आपने कोई रियल लाइफ एग्जांपल से उसको याद किया हुआ, तो आपको वो शॉर्ट नोट में नहीं लिखना, वो चीज लिखनी है जो आपको नहीं आती या जो चीज आप भूलते हो। चलो खैर, ये शॉर्ट नोट्स वाला काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको मैं आराम से किसी और लेक्चर में डील करूंगा। आज के लिए बस जो फोकस वाली बात है, मतलब जो मेन क्रक्स है आज के लेक्चर की, वो यही है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपना काम करते चलो, डेली बेसिस का जो भी आपने प्लान किया है उसको आप फुलफिल करते जाओ, दैट्स इट। सिर पकड़ के नहीं बैठना, हाँ जी ये नहीं हो रहा, हाँ जी वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल करो थॉट्स पे। और रैंक 1 का जब ये हाल है, इतनी बड़ी बात मैंने आपको बोल दी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरे पे बिलीव नहीं होता तो आप इंटरव्यूज देखो उनके, आपको पता लगेगा हर बच्चा यही बोल रहा है, जो भी रैंक 1 है, रैंक 2 है, जो भी टॉपर है, वो यही बात बोल रहा है कि हम इस टाइम पे बड़े परेशान थे जी, हमारे को चीजें नहीं आती थी जी, रैंक टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते थे जी, चीजें याद नहीं आती थी जी, सब सब यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई नए थोड़ी हो, समझ रहे हो, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। बस अपना काम करते चलो, और जो भी कुछ बातें हैं उसको फिर मैं किसी और लेक्चर में आराम से ठंडे दिमाग से बताऊंगा आपको और समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलते चलते आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरे बेटा पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 555 इज द कोस्ट फॉर वैलिडिटी टिल गेट 2025। 555 में एक ढंग का पिज्जा भी नहीं आता, इतने में मैं आपको गेट 2025 की वैलिडिटी तक कोर्सेज दे रहा हूँ। पर कोर्स की फीस है 555, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेना चाहते हो 555 में मिल जाएगा, टीओसी लेना चाहते हो 555 में मिल जाएगा, अगर इन दोनों का कॉम्बो लेना है वो भी मिल जाएगा, वो 1099 में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और डिस्काउंट हो जाता है कॉम्बोज में। 5 कोर्सेज हैं फिलहाल मेरे पास, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टीओसी, डिजिटल, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओएस, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अभी चल रहा है, ये चारों कंप्लीटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है। इनकी वैलिडिटी अगर 2025 तक लेनी है आपको तो 555 की है, 2026 तक लेना है तो 777 की है, और अगर 2027 के लिए लेना है तो 999 की है। और इन सबके रिस्पेक्टिव कॉम्बोज भी अवेलेबल है। अगर आपको गेट 2026 तक के लिए पांचों सेट का कॉम्बो लेना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको गेट 2027 के लिए पांचों सेट का कॉम्बो लेना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। कोर्सेज बाय कोर्सेज हम चल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस मैं नहीं लेता हूँ। लाइव सेशंस ना लेने का रीजन बहुत सिंपल है जी, मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताता हूँ, हर चीज़ आपको पता है कि 5% या 10% बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स आते हैं लाइव, बाकी सभी रिकॉर्डेड देखते हैं, तो बेटर है कि रिकॉर्डेड सेशन सीधे, है ना, लाइव लेने का कोई फायदा बनता नहीं है। और फिर वही बात है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को, सिर्फ उन्हीं पे मेरी फुल कंसंट्रेशन रहेगी, जो लाइव नहीं लगाएंगे उनको लगेगा कि सर उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, हमारे को तो पढ़ा नहीं रहे। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ, और आई टू आई आपके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट रहता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग है, ठीक है। एक बार आप कोर्सेज देखोगे तो आपको पता लगेगा। और मैं आप खुद की पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एक बार ही अगर आपने मेरे से कोई भी कोर्स कर लिया ना, सारे पीवाईक्यूज केक वॉक की तरह होंगे, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जाकर के देखना, मैं डेली कोई ना कोई पोस्ट शेयर करते रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के जो भी फीडबैक है वो शेयर करता रहता हूँ। लगभग हर स्टूडेंट ये फीडबैक देता है कि सर हमसे सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बार बार आपको समझाता हूँ, कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा टीचर बुरा है,
ये आप नहीं, मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक है डिसाइडिंग अथॉरिटी, पीवाईक्यूज। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई टीचर जो बुरा आपके लिए है वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, जो आपके लिए कोई टीचर अच्छा है वो किसी के लिए बुरा हो सकता है। द थिंग इज कि ट्यूनिंग आपकी किसके साथ कैसी बैठती है। ठीक है, बट द फैक्ट इज कि डिसाइड कैसे करना है, डिसाइड करने का तरीका पीवाईक्यूज होता है जी। आपने क्लासेस लगाई, क्लासेस लगाने के बाद अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज गुड। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते, दैट इज नॉट गुड। सिंपल, एकदम स्पष्ट तरीका है जी। और आप जब मेरे से पढ़ लेंगे तो आप खुद से आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यूज आपके बहुत आराम से सॉल्व होंगे। रीजन बीइंग कि मैं पहले पूरे पीवाईक्यूज अच्छे से देखता हूँ, उसके बाद कोर्स को डिजाइन करता हूँ। तो कोर्स मेरा पीवाईक्यू के आसपास ही घूमता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना इधर ना उधर। ठीक है, तो उसके ऑफ कोर्स आवर्स भी कम बनते हैं और एकदम एग्जैक्ट बन के आता है जो चाहिए गेट के लिए। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू गेट मेरे कोर्सेज चलते हैं। और फीस मैं बहुत कम रखता हूँ क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई पैसा कमाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा बस ये है कि जो भी स्टूडेंट है एटलीस्ट वो पैसे के चक्कर में आईटी तक ना पहुंचे, दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए मैं फीस बहुत कम रखता हूँ। लेकिन ये भी अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मेरे को ईमेल करो। ईमेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट्स दे दूंगा उसको। ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको फर्दर डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। आई इनफैक्ट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट। अच्छा, एक डाउट और बड़े स्टूडेंट्स को रहता है जी, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। एंड्रॉयड ऐप भी है और वेबसाइट भी है। तो अगर आपको मोबाइल पे देखना है, दैट दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, आपको लैपटॉप वगैरह पे देखना है, तो उसके लिए वेबसाइट है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एटलीस्ट अकाउंट बनाओ जी ऐप पे जाके। ठीक है, अकाउंट बनाने के कोई ऑफ कोर्स पैसे नहीं लग रहे हैं, और आप कोर्सेज वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, और जो भी ट्रायल लेक्चर्स है वगैरह है वो सब आप देख सकते हो। एंड्रॉयड ऐप में आपको वो दिख जाएंगे, जैसे सिलेबस हो गया किसी का, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर बीच में से कुछ कुछ लेक्चर्स मैंने दे रखे हैं। आप देखो, आपको पता लगेगा। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने टीच कर रखा है अलग अलग कलर से, तो बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। लेक्चर्स देखोगे तो पता लगेगा ना जी। और एक गारंटी दे देता हूँ अपनी तरफ से, मैं अकेला आदमी हूँ जी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मेरा कोई साथ में कोई हेल्पर या कोई, यू कैन से, कोई मेरी टीम नहीं है ना, या सेल्स टीम नहीं है जो आपको कॉल कर करके परेशान करेगी। तो आई एम नॉट लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो आपको जैसे ही आपने अकाउंट बनाया इमीडिएटली आपके पास कॉल आ जाए, हाँ भाई कोर्स कब ले रहे हो, कोर्स कब ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अकाउंट बनाओ, अपना कोर्सेज वगैरह देखो, पसंद आए तो यू कैन परचेज दैट। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।